हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 68। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट वॉवेल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। यानी कि हमको कोई स्ट्रिंग मिलेगा, जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है तासीन। ओके, अब ये तासीन क्या है? स्ट्रिंग, इसमें वॉवेल्स कितने हैं वो फाइंड करना। तो वॉवेल्स हो गए ए, आई, बस इसमें कितना वॉवेल्स है? टू ही वॉवेल्स है। अब देखिए कि टोटल जो अल्फाबेट कैरेक्टर्स होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं अल्फाबेट वर्ड्स जो होते हैं, वो टोटल के टोटल जो कैरेक्टर है वो 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं। गॉट इट? उन्हीं 5 वॉवेल को काउंट करना है कि हमारे स्ट्रिंग में ये कितनी बार आ रहा। टोटल वॉवेल हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार है, जितनी बार होगा उसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ मिला ए और आई मिला, तो ये हो गया 2, तो हमको 2 प्रिंट कर देना। गॉट इट? तो हम लोग को बेसिकली इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं करना है, करना सिर्फ यही है कि वॉवेल को काउंट करना। वॉवेल को काउंट करने के लिए एक एक कैरेक्टर को हम लोग को चेक करना है कि वो वॉवेल है या नहीं। वॉवेल है तो हम लोग कोई काउंट नाम का वेरिएबल बनाए रहेंगे, उसमें इंक्रीमेंट कर दो। जैसे कि अब इसमें हम लोग चेक करें कि वॉवेल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हमको एक एक करके इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल ए, ये भी है वॉवेल, और स्मॉल ए, ये भी है वॉवेल। ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। क्या है? दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। सिंगल है तो कैरेक्टर होगी है, एक से ज्यादा कैरेक्टर रहते तो स्ट्रिंग हो जाते। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। हम ठीक है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल सॉरी ये स्मॉल ए है, दोनों ए ही है। इसका बात हर चीज सेम ही होने वाला। गॉट इट? लेकिन क्या, ये अलग है, ये अलग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, खास करके सी लैंग्वेज में, ये दोनों को डिफरेंस माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को चेक करेंगे, दोनों में से कोई भी है तब बोलेंगे एक। उसी में बोलेंगे ई, आई, ओ, यू। ओके, अब ये कैपिटल ले लीजिए, ई आप, आई भी कैपिटल ले लीजिए, ओ भी कैपिटल ले लीजिए, यू भी कैपिटल ले लीजिए। ओके, हो गया। तो एक तरफ हम लोग कैपिटल चेक कर लेंगे, एक तरफ स्मॉल चेक कर देंगे। कैसे चेक करेंगे? हम लोग एक एग्जांपल में कोड लिख के देखे तो कैसे चेक कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे इफ में बोल रहे हैं क्या कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, उसमें से एक कैरेक्टर लिए, वो कैरेक्टर को हम लोग रखें, बोले क्या, STR1, और यहाँ बोले CH। ये जो है, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए भैया? कैपिटल ए। ओके, और बोलेंगे यहाँ पे और लगा देंगे। और में बोलेंगे क्या, ये सेम चीज लिखेंगे, बोलेंगे STR1 CH इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और क्या दे देंगे? स्मॉल ए। गॉट इट? अब ये दोनों में से कोई भी एक रहा, यहाँ पे इक्वल टू पड़ेगा। ये दोनों में से कोई भी एक रहा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो इफ के ब्लॉक में आएंगे, बोलेंगे काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे, हम लोग पांचों को चेक करेंगे। तो पांचों के लिए 5 इफेल्स लग जाएंगे हमारे पास। गॉट इट? तो एक एक करके चेक कर लेंगे। अब ये जो CH है, ये क्या कर रहा है? जो मेरा कैरेक्टर एरे है, CHAR कैरेक्टर एरे है, उसमें से एक एक कैरेक्टर लेगा और देगा। यानी कि हम लोग CH को इंडेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंडेक्स बोल देंगे। और CH को इंडेक्स बोलने से अच्छा हम लोग कोई एक्स वेरिएबल बना लेंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। बोलेंगे 0 इंडेक्स पे है क्या, ये या ये है तो काउंट को प्लस कर दो, नहीं है तो क्या, दूसरा चीज है क्या, तीसरा चीज है क्या, चौथा चीज है क्या, पांचवा चीज है क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो प्लस प्लस कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। गॉट इट? तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए एक तो हम लोग देख लिए कि इफ एल्स में कैसे लिखेंगे। अब यही चीज को अप्लाई करने के लिए हम लोग को आईडी पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं कोड ब्लॉक पे और वहां पे इसका कोड भी कर लेते हैं।
आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को करना है कोड। तो सबसे पहले तो एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं जिसका नाम है stdio.h। ओके, उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे मेन, और इसका रिटर्न टाइप रख रहा है इंट। गॉट इट? चलिए ठीक है। और ये मेन फंक्शन को कॉल करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग सभी को पता है। अब इसके बाद क्या चाहिए, हम लोग को यूजर से कैरेक्टर चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग को CHAR टाइप का एरे बनाना। तो हम लोग बोले STR1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसका साइज ले लिए 50। गॉट इट? चलिए ठीक है। इसके बाद एक वेरिएबल लेंगे काउंट नाम का, और इसमें इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। काउंट जो वेरिएबल है ये रखेगा वॉवेल का काउंट, यानी कि हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर में टोटल कितने वॉवेल्स आ रहे हैं उसका हिसाब रखने वाला जो वेरिएबल है, डेट इज काउंट। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद हमको यूजर से क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो बोलेंगे क्या, इंटर द स्ट्रिंग। ओके, अब यूजर एंटर करेगा स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को लेने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा गेट्स। तो हम लोग बोलेंगे गेट्स, और इसके पैरेंथेसिस में लिखेंगे STR1। ओके, यूजर से हम लोग स्ट्रिंग ले लिया। अब जो स्ट्रिंग आया उसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। कहां तक, कि जहां तक हमको नल ना मिल जाए तहां तक एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम रखे x, और इसको 0 से इनिशियलाइज किए। क्यों? क्योंकि जितने भी एरे सबका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता। और क्यों स्टार्ट होता है इसके लिए भी हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, वो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। गॉट इट? चलिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, हम लोग बोलेंगे STR1 स्क्वायर ब्रैकेट x। ऐसा क्यों लिखे, इससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि जब हम लोग STR को ट्रेवर्स करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते जा रहे हैं, बोले पहले 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, इसी प्रकार से जाते 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 एक ऐसा इंडेक्स पे पहुंच गए जहां पे कैरेक्टर्स नहीं रखे हुए, कैरेक्टर में नल कैरेक्टर रखा हुआ, जिसका आस्की कोड होता है डेट इज 0, और जैसी वो मिलेगा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी कंडीशन, कोई देखेगा नॉर्मल इसको बोलेगा कोई कंडीशन ही नहीं, लेकिन जब इसको लॉजिकली ड्राई रन करके कोई समझ रहा, तब समझ में आएगा अच्छा कि यहाँ पे हमको नल मिला, तो नल से ये रिप्लेस हो जाएगा, और नल से जो रिप्लेस होगा तो नल ही नहीं आएगा, यहाँ पे उसका आस्की कोड आएगा। तो आस्की कोड होता 0, तो इसके वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि कंडीशन में बोला जाता है सी लैंग्वेज में, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू एंड 0 इज अ फॉल्स। गॉट इट? तो 0 आएगा, फॉल्स मान लिया जाएगा। उसके बाद बोलेंगे एक्स प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके ब्लॉक में आना है। तो हम लोग इसके ब्लॉक में आ गए। अब क्या करना है, तो सबसे पहले एक इफ लगाओ, और इफ के अंदर क्या करो, हम लोग बोलेंगे STR1 स्क्वायर ब्रैकेट x, इसको इक्वल टू कर दो क्या, सिंगल कोट कैपिटल A, और बोलेंगे और ये नहीं हुआ तो ये, क्या, ये नहीं हुआ तो ये। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे फिर से STR1 स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल टू सिंगल कोट स्मॉल है। गॉट इट? और ये पूरे को हम लोग क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। क्यों? क्योंकि इसको 5 बार रिपीट करना है, और एक जगह पे हम लोग दूसरा वॉवेल को डालते जाएंगे। ओके, ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग को क्या करना, बोलना COUNT, काउंट। और काउंट में क्या करना भैया, प्लस प्लस कर देना। तो हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस लिख दिए। गॉट इट? जैसी हमको स्मॉल ए या कैपिटल ए मिल रहा, तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर दिए। ओके, चलिए ठीक है। अब बोले एल्स, और एल्स में सेम चीज लिखे, और यहाँ पे बोलेंगे ई, यहाँ पे बोलेंगे स्मॉल ई, और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे इसके अंदर COUNT, काउंट प्लस प्लस। ठीक, अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। एक बार,
और हम लोग ले लेते हैं 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। गॉट इट। अब देखिए, पहले ए लिए, दूसरा ई लिए, अब हम लोग आई ले लेते हैं। तो पहले कैपिटल आई, फिर स्मॉल आई, आई ले लिए। अब ले लिए कैपिटल ओ, स्मॉल ओ। अब हम लोग यू ले लेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल यू लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि पहले कैपिटल ले रहे हैं कि स्मॉल ले रहे हैं, वो सब आपके ऊपर चॉइस है। पहले स्मॉल कैपिटल जो ले लीजिए, सब सही है, ठीक। तो हम लोग क्या बोले कि ऐसा हो रहा तो हो जाए, और इसमें से कोई भी एक भी ट्रू नहीं हो रहा तो काउंट प्लस प्लस नहीं हो। गॉट इट। अब देखिए कि इस लूप के अंदर हम लोग एक ही स्टेटमेंट लिखे, तो इसलिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन लिखा हुआ है। और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले, जैसे ही लूप एंड हो जाए तो हम लोग बाहर निकलेंगे, अब बोलेंगे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? वोवेल इज परसेंट डी, कॉमा, और हम लोग बोल सकते हैं काउंट। ओके। लास्ट में कर देंगे रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम बन के रेडी। हम लोग कर क्या रहे एक्चुअली में, सबसे पहले तो एक 50 साइज का कैरेक्टर एरे ले लिए, दूसरा वेरिएबल काउंट लिए इंट टाइप का, इसमें 0 से स्लाइस कर दिए। यूजर को बोले इंटर कीजिए स्ट्रिंग। अब यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा तो गेट्स क्या करेगा, स्ट्रिंग को ले लेगा यूजर से। उसके बाद हम लोग एक फोर लूप लगाए हैं, इसमें 5 इफ एल्स लगाए हैं, और इसके मदद से हम लोग वॉवेल को काउंट कर रहे हैं। और जैसी वॉवेल काउंट हो गया तो हम लोग वॉवेल को प्रिंट कर दिया, लास्ट में रिटर्न 0 कर दिए। अब इसको हम लोग रन करें तो हमने रन किया, बोले आई एम CODER, कोडर। जैसी एंटर कर रहे थे, इसमें कितना वॉवल्स है, 4 वॉवल है। आई भी है, ए भी है, ओ भी है, ई भी है। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो भी स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा उसमें जितने भी वॉवेल होंगे उसको काउंट करके प्रिंट करने का ये प्रोग्राम काम करेगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।